वेलकम टू मैथ एक्सेस। तो आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग बात करेंगे कि जो हम लोग का होने वाला सीबीएसई क्लास 10 का टर्म 2 मैथमेटिक्स का पेपर है जो कि 5 मई को है, उस पेपर में हम लोग क्या कुछ मिस्टेक ना करें, यानी कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो ज़्यादातर बच्चे अपने एग्जाम में करते हैं, उसको हम लोग आज इसमें पॉइंट आउट करेंगे ताकि आपका जो टर्म 2 मैथमेटिक्स का पेपर है उसमें आप इन सब गलतियों को ना दोबारा दोहराएँ। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो पहला मिस्टेक है। होता क्या है कि डर के वजह से हम लोग क्वेश्चन पेपर को सही से पढ़ करके जो चीज़ें उसमें होती हैं उसको पॉइंट आउट नहीं कर पाते हैं। यानी कहने का मतलब कि जब हम क्वेश्चन को पढ़ रहे होते हैं तो हम इतना जल्दीबाजी में होते हैं, हमें लगता है कि हमारा पेपर गिवन टाइम इंटरवल में ख़त्म नहीं हो पाएगा, कुछ क्वेश्चन हमारे छूट जाएंगे, जिसके वजह से हम लोग जल्दीबाजी में मिस रीड कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमें दिया गया है कहीं किसी क्वेश्चन में 26 तो उसको हम जल्दीबाजी में पढ़ लेंगे 16। ऐसा कुछ हमसे गलतियाँ नॉर्मल हो जाती हैं। ठीक है, हम जो 26 डाटा दिया है उसको हमने जल्दीबाजी में क्या पढ़ लिया, 16 पढ़ लिया। हमने फार्मूला भी सही अप्लाई किया, सब कुछ सही अप्लाई किया, हमारा आंसर भी आया, लेकिन अपने पास आंसर देखने के तो ऑप्शन होते नहीं हैं, तो हम ये गलती नहीं समझ पाते हैं कि हमसे मिस्टेक कहाँ हुआ। हमने क्या किया कि जल्दीबाजी में 26 जो हमें दे रखा था क्वेश्चन में, हमने उसको 16 कॉपी करके क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया और अपना आंसर लिख करके चले आए। पहली गलती यही होती है। तो जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ें तो जो भी गिवन डाटा हैं उनको पहले आप सही से नोट करें। ठीक है, आपका जल्दीबाजी में आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं, लेकिन आप ये सब नॉर्मल गलतियां करके आएंगे तो क्या होगा, आपको कभी नंबर बढ़िया मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो पहली मिस्टेक सबसे ज़्यादा यही होती है बच्चों में कि वो लोग बहुत ज़्यादा डाटा को गलत कॉपी करते हैं, गलत टर्म्स लिख करके चले आते हैं। ठीक है, सेकेंड जो पॉइंट है, जो नॉर्मल मिस्टेक होता है, ये देखा गया है कि मान लेते हैं कि हमें एक मेंसुरेशन का क्वेश्चन दिया गया है, हमसे पूछा जाए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और वहाँ हमें दो चीज़ें दिया गया है। लेंथ हमें दिया गया है मीटर में कि 10 मीटर का सिलेंडर है कि हाइट है, और हमसे बोला गया कि जो इसका डायमीटर है वो कितना है, वो 50 सेंटीमीटर है। तब होता क्या है, क्योंकि इतने हम जल्दीबाजी में होते हैं, इतना हम पैनिक होते हैं, इतना डरे होते हैं कि हम दोनों को सेम यूनिट समझ करके सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। ऐसा मेंसुरेशन में काफ़ी गलती देखने को मिला है। कुछ लोग तो ऐसा भी करते हैं कि हमें डायमीटर दिया गया है और हमारे पास अगर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालने का फार्मूला होता है जो कि होता है πr², तो हम लोग डायमीटर को ही रेडियस समझ लेते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में उसमें इतना कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि हम डायमीटर को ही रेडियस समझ के सॉल्व कर देते हैं और यूनिट्स को हम सही से चेक नहीं करते हैं। हमें आंसर अपना मीटर में लिखना होता है, हम सेंटीमीटर में लिख के चले आते हैं। तो ये सब कॉमन मिस्टेक होते हैं जो आपके क्लास 10th के एग्जाम में बच्चे करके आते हैं। तो इन सब चीज़ों को हमें अवॉइड करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उनको ध्यान से समझना है और तब आंसर अपना सॉल्व करना है। ठीक है, देन जो सबसे कह सकते हैं सबसे मतलब कि इम्पॉर्टेंट मिस्टेक होता क्या है कि हम क्लास 10th मैथ्स का पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो हमें क्या करना होता है, रफ वर्क करना होता है। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो रफ वर्क को फॉर्मेलिटी समझते हैं। फॉर्मेलिटी कहने का मतलब कि वो बैक साइड खोलेंगे पेपर का और वहाँ पे रफ कर देंगे। क्या रफ किया है दोबारा उनको पढ़ने के लिए कह दिया जाए तो खुद ही बता नहीं पाएंगे कि मैंने रफ में क्या लिखा है। तो आप रफ वर्क को एज ए फॉर्मेलिटी ना लें, उसको भी अच्छे से लें और अच्छे से करें। करना कैसे है रफ वर्क, मान लीजिए आपका आंसर शीट का एक पेपर है, पेज है आपका, तो राइट साइड में एक लाइन ड्रा कर लें स्केल से और यहाँ पे लिख दें रफ वर्क। ठीक है, और जो भी आप रफ कर रहे हैं, जो कुछ भी आप रफ में लिख रहे हैं वो ऐसा लिखें कि पता चले जो आपने डाटा यूज किया है, आपने मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, कोई फार्मूला वहाँ लिख करके अप्लाई किया, जो कुछ भी लिख रहे हैं क्लियर हो। ठीक है, जैसे आप क्वेश्चन 1 अगर यहाँ सॉल्व कर रहे हैं तो जो कुछ भी आपने क्वेश्चन 1 का रफ वर्क किया है सेम इसी पेज में यहाँ पे हो, ताकि जब आप एग्जाम दे रहे हैं और गलती से मान लीजिए आपने रफ वर्क में आंसर सही लाया और जल्दीबाजी में आपने उसका आंसर गलत लिख के चले आए, आपसे कुछ गलतियाँ होगी आंसर लिखने में, तो अगर आप रफ वर्क किए हैं और रफ वर्क में आपका आंसर सही मेंशन है तो हो सकता है जो टीचर आपकी कॉपी चेक करेगा वो इस रफ वर्क को देख करके नंबर आपको दे दे। ठीक है, ऐसी पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर आप रफ वर्क बैक साइड में किए होंगे, पीछे किए होंगे और यहाँ पे आप गलती से आंसर गलत लिख के आ रहे हैं तो नंबर मिलने के चांस नहीं रहेंगे, क्योंकि आपका रफ वर्क भी दिखेगा नहीं। तो रफ वर्क भी अगर आप कर रहे हैं किसी क्वेश्चन में तो उस क्वेश्चन को उसी पेज पे रफ वर्क करें और राइट साइड में आप एक इस तरह का कॉलम बना लें, यहाँ पे रफ वर्क लिख लें एंड रफ वर्क अपना यहीं पे परफॉर्म करें। तो सबसे मतलब कि मैं कह लूँगा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिस्टेक ज़्यादातर बच्चे ही करते हैं कि रफ वर्क को क्या करते हैं, पीछे की तरफ करते हैं, एकदम बैक साइड में करते हैं पेपर के। ठीक है, जो आपका पेपर सॉल्व करने की आपको कॉपी मिली होती है उसके आप एकदम पीछे
का पेज का यूज करते हैं, ये गलत तरीका है। रफ वर्क आप कभी भी राइट साइड में करें, जिस पेपर पे आप आंसर लिख रहे हैं उसी पेपर पे, ठीक है। देन अब होता क्या है कि हम लोग किसी क्वेश्चन में हम सॉल्व कर रहे हैं जिसमें हमें कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज करना है। मान लीजिए हमें कोई क्वेश्चन दिया गया है, किसी भी एक चैप्टर का है, उसमें हमें कोई एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज करना है। मान लेते हैं कि हमें यूज करना है a+b का होल क्यूब। तो अगर हम ये आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं तो हम क्या करें कि जिस जगह पे इसमें हमने ये आइडेंटिटी अप्लाई किया है वहाँ पे हम ब्रैकेट में इसको मेंशन कर दें कि जो भी हमने एक्सपेंशन लिखा है वो क्यों ऐसा हुआ। तो हम मेंशन कर सकते हैं कि हमने यहाँ a+b के होल क्यूब का रिजल्ट यूज किया है, ठीक है। या फिर अगर आप हाइट एंड डिस्टेंस को सॉल्व कर रहे हैं, हाइट एंड डिस्टेंस के प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हैं, जो कि आपका है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो आपका चैप्टर है, अगर आप इसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो हमें करना क्या है, जब भी इसका हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो हमें जो ट्रायंगल बनाना होता है, बहुत लोग क्या करते हैं रफ में बना देते हैं, ऐसा नहीं करना है। ट्रायंगल को आप क्वेश्चन पे ही बनाएं और इसी को रिप्रेजेंट करके अपने सॉल्यूशन को लिखें, जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पे फिगर ज़रूर बनाएं, ठीक है। और जब भी आप मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो एक प्रॉपर टाइम दें, हर एक स्टेप लिखें। डायरेक्ट ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हम वैल्यू ही पुट कर दिए, ऐसा कुछ नहीं करना है। अगर आप कोई फार्मूला यूज़ कर रहे हैं तो उस फार्मूले को भी यहाँ मेंशन करें। जैसे मानिए हमें यूज़ करना है वॉल्यूम ऑफ कोन, तो हम वहाँ लिखें कि वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, और 1/3 πr² होता है। तो इसको हम यहाँ अप्लाई करें, लिखें यहाँ पे, तब वैल्यू पुट करें। ऐसा देखा गया है कि बच्चे क्या करते हैं कि डायरेक्ट यहाँ पे 1/3 पाई और जो क्वेश्चन में रेडियस दिया है रेडियस पुट किया और हाइट दे रखा है उसको हाइट को लिख दिया, हमने फार्मूले को ही गायब कर दिया, फार्मूला हमने लिखा ही नहीं। तो ये सब गलतियाँ ना करें, नॉर्मल मिस्टेक है, इससे आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो इन कॉमन मिस्टेक्स को अवॉइड करें, ठीक है। दूसरी गलती क्या होती है, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन देखा गया है बच्चों को कि जल्दीबाजी में हमसे क्या होता है कि हम कुछ बहुत ही छोटी सी गलती करते हैं। जैसे हमें 2 × 0 करना है, चाहे हमें 0 किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, हम जल्दीबाजी में क्या करते हैं तो 2 लिख के चले आते हैं। भैया ऐसा नहीं होता है। अगर आप 2 को 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, हरदम 0 आएगा, हमें याद रखना है, ठीक है। और 0 से आप किसी नंबर को अगर डिवाइड करते हैं तो नॉट डिफाइंड है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, नॉट डिफाइंड, ठीक है। एंड अगर आप 0 किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर आपका हरदम 0 आएगा। ये सब चीज़ें हमें याद रखना है, ये सब गलतियों को हमें नहीं दोहराना है। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।